क्या कुंडलिनी शक्ति जागे बिना पूर्णता नहीं मिल सकती? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति शब्द ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है और कुछ लोग इसी शब्द के पीछे भ्रमित हो गए हैं, जबकि कुछ का मानना है कि कुंडलिनी का चक्कर छोड़ो, सगुण भक्ति करो, जहाँ भगवान प्रकट हो गए वहाँ सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ का मानना है कि सगुण भक्ति तो पूर्णता तक नहीं पहुँचाएगी, आपको सुरत शब्द योग का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप पूर्णता तक पहुँच पाओगे। अगर फिर ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान की बात करें तो वो अलग ही है। ये सारे मत एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, इसलिए लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि ये अलग अलग मार्ग क्यों हैं, किसको चुने, कौन सही कौन गलत है। लेकिन बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि योग मार्ग में या तंत्र मार्ग में, विशेषकर तंत्र मार्ग में कुंडलिनी शब्द का जिक्र ज़्यादा है। योग मार्ग में तो प्राण तत्व का जिक्र है, उपनिषद में भी तत्व प्राण का जिक्र है, और निर्गुण संतों में शब्द सुरत शब्द ज़्यादा प्रचलित होता है। हालांकि कबीर साहब, नानक जी, दादू जी, वहाँ सारे शब्द ही उनकी वाणियों में मिल जाया करते हैं, खाली कुंडलिनी शक्ति को छोड़ के। लेकिन मार्ग कोई भी हो, आप कहीं से भी शुरू करो, आपको शुरू करना जरूरी है। अपने मन को एकाग्र तल्लीन करना जरूरी है। आप किसी भी मार्ग से, किसी भी विधि से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ध्यान के समय कोई इच्छा प्रबल नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा बलवती नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर का जो जीवन है उसमें तो इच्छाएं पैदा होती हैं, उसमें तो हम इच्छाओं को रोक नहीं सकते, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रहता ही है। वहाँ राग द्वेष तो रोक सकते हैं, इच्छाएं नहीं रोक सकते हैं, संकल्प विकल्प नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ध्यान में अगर कोई इच्छा आपको परेशान नहीं करती है, नॉर्मल विचार आते हैं, तब आप चाहे किसी भी मार्ग से चल रहे हो, आपके अंदर वासना नहीं, अहंकार नहीं, तो आप अपने आप कुंडलिनी भी जाग जाएगी, शब्द सुरत योग भी हो जाएगा, और भगवान के दर्शन जिनको करने हैं उनको भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। जो कोई भी जिस भाव से साधना करेगा उसकी साधना उसी रूप में सफल हो जाएगी। बस शर्त एक है, ध्यान के समय कोई इच्छा प्रबल नहीं होनी चाहिए जो कि ध्यान में विक्षेप पैदा कर दे।